Hello everyone, welcome back to JK Meritorious Academy. I hope you are all doing great. So let's start today class. MCQs की सीरीज़ चल रही है हमारी इंडियन पॉलिटी की. आज की क्लास में हम MCQs डिस्कस करेंगे इमरजेंसी प्रोविजन पे. जिन्होंने भी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा. आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे. ओके, आज की क्लास में आप लोगों को 12 क्वेश्चन मिलेंगे. थोड़ा इजी लेवल ही होगा. कल की क्लास में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल आपको देखने को मिलेगा. और जो भी आपका स्कोर रहेगा वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा. और इससे पहले मैं बता दूं, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे एंड से जो भी वीडियो लेक्चर अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, एमरजेंसी प्रोविजन आर कंटेन इन विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एमरजेंसी जो प्रोविजन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में कंटेन है. आपको पता है पार्ट कितने पार्ट्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 25 पार्ट्स हैं. ओरिजिनली कितने थे? 22 पार्ट्स थे. ओके, सो ऑप्शन है आप लोगों के पास पार्ट 18, पार्ट 17, पार्ट 16 और पार्ट 15. ठीक है, सो आई होप आप सबने अपना राइट आंसर मार्क कर लिया होगा. सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए. पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी हैज़ बीन एनविजिज अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कितने तरह की इमरजेंसी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लगाई जाती है, दी गई है. ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4 एंड डी ऑप्शन है 1. आई होप इसका भी आंसर आपने मार्क कर लिया होगा. सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 3. तीन तरह की इमरजेंसी लगाई जाती है. ठीक है, एक है आपकी नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी. ओके, एंड दूसरी है थर्ड वन इज फाइनेंशियल इमरजेंसी. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 इज प्रोक्लेम्ड इन केस ऑफ. नेशनल इमरजेंसी जो है ये डील करता है आर्टिकल 352 के साथ. ठीक है, स्टेट इमरजेंसी डील करता है आर्टिकल 356 के साथ. ठीक है, और आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी डील करता है आर्टिकल 360 के साथ. ओके, सो आपके जो इमरजेंसी प्रोविजन है इसमें कितने आर्टिकल्स कंटेन है? आर्टिकल 352 टू 360. ठीक है, ये सारे आर्टिकल्स जो हैं आपके इमरजेंसी प्रोविजन के साथ डील करते हैं. सो अभी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 इज़ प्रोक्लेम. कब कब लगाई जाएगी नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 को यूज़ करके? ऑप्शन है आप लोगों के पास आर्म्ड रिबेलियन, बी ऑप्शन है एक्सटर्नल एग्रेशन, सी ऑप्शन है वॉर, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव. ओके, सो आई होप इसका भी राइट आंसर आपने मार्क कर लिया होगा. सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. जब आर्म्ड रिबेलियन होगा, आर्म्ड रिबेलियन क्या होता है? सबसे जो ओरिजिनली जो टर्म थी इसकी आर्म्ड रिबेलियन की जगह पे ये थी इंटरनल डिस्टर्बेंस. ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है ये आर्म्ड रिबेलियन की प्लेस पे ये जगह थी कि एक कंट्री के अंदर ही जब एक ब्रूटल कंडीशन हो जाए, वायलेंस सिचुएशन हो जाए, तो उस टाइम पे क्या हो सकता है? नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है अंडर आर्टिकल 352. बट 44th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1978 में. सो इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है इस टर्म को चेंज करके क्या टर्म जो है हम लोगों ने यूज़ की थी, इसको डिलीट करके क्या टर्म हमने यूज़ की? आर्म्ड रिबेलियन. ठीक है, आर्म्ड रिबेलियन जब मतलब कि हमारी खुद की कंट्री के अंदर ही खुद की कंट्री के लोग ही जो है दंगे फसाद करने लग पड़े, हाथों में अपने आर्म लेके घूमने लग जाएं, गन्स लेके घूमने लग जाएं. ठीक है, हथियार लेके चलने लग जाएं, तो उस टाइम पे क्या किया जाएगा? इंटरनल इमरजेंसी लगा सकते हैं. उस टाइम पे क्या कर सकते हैं? नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं. इंटरनल डिस्टर्बेंस को, ये टर्म को क्यों डिलीट किया गया? कहीं ना कहीं ये जो है ये टर्म जो है इंटरनल डिस्टर्बेंस ये बहुत ही मिसयूज़ किया गया था, एक मिसलेड करती है ये टर्म, इसलिए इसको डिलीट करके क्या नाम दिया गया? आर्म्ड रिबेलियन. ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन आपका
करेक्ट है। सेकेंड है एक्सटर्नल एग्रेशन, जब बाहर से हमें हो कि बाहर से कोई हम पे क्या करेगा, हमला करने वाला है, कोई बाहर से कोई एग्रेशन होने वाला है, ठीक है, आउटसाइडर, आउटसाइड द कंट्री, ठीक है, कोई और कंट्री हम पे क्या करने वाली है, हम पे जो है आक्रमण करने वाली है, तो उस वक्त जो है एक्सटर्नल इमरजेंसी के, तो एग्रेशन के वक्त भी जो है नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। और अगर वार ही स्टार्ट हो जाए, ठीक है, जंग लग जाए, तो उस वक्त भी क्या किया जाएगा, नेशनल इमरजेंसी जो है अंडर आर्टिकल 352 लगाई जाती है। ये तीनों टर्म जब होंगी, तीनों केसेस जब होंगे, इन तीनों केसेस में ये नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 जो है हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। कौन डिक्लेयर, हम लोग नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं, प्रेसिडेंट जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, The first proclamation of emergency under Article 352 was made by the President in which among the following year? फर्स्ट इमरजेंसी कब लगाई गई थी, किस ईयर में लगाई गई थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन 1975, बी ऑप्शन है 1971, सी ऑप्शन है 1965 या डी ऑप्शन है 1962। सो आई होप आपने इसका भी राइट आंसर मार्क कर लिया होगा। सो फर्स्ट इमरजेंसी लगाई गई थी 1962 में, ठीक है, 1962 में लगाई गई थी। ये कब लगाई गई थी, जब इंडो चाइना वार था, ठीक है, इंडो चाइना वार के टाइम कब हुई थी, 1962 में हुई थी। उस वक्त जो है एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। और 1971 में भी जब इंडो पाक वार था, इंडो पाक वार, उस टाइम पे भी लगाई गई थी, ओके। और थर्ड इमरजेंसी 1971 में लगाई गई थी। ये दोनों जो इमरजेंसी लगाई गई थी, ये वार के टाइम पे लगाई गई थी। ये आप लोग याद रखें कि वार के टाइम पे लगाई गई थी, एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से लगाई गई थी। लेकिन 1975 ये इंटरनल, उस टाइम टर्म यूज़ होती थी इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंदिरा गांधी जी तब जो है हमारी प्राइम मिनिस्टर्स थी, ठीक है, तो उनके टाइम पे जो है इंटरनल इमरजेंसी उन्होंने लगवाई थी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के बेसिस पे, ठीक है। सो अभी तक आपको पता चल गया कि 3 बार जो है हमारी क्या लग चुकी है, हमारे देश में, हमारे इंडिया में 3 बार जो है नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है, ओके। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। एमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 इज इम्पोज्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? एमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 इज इम्पोज्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? अब जब आर्टिकल देखो, नेशनल इमरजेंसी आपका डील करता है आर्टिकल 352 के साथ, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी आपका डील करता है आर्टिकल 356 के साथ। और फाइनेंशियल इमरजेंसी आपका डील करता है आर्टिकल 360 के साथ, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। सो आर्टिकल 356 के अंडर जो है स्टेट इमरजेंसी लगती है। और ये स्टेट इमरजेंसी जो है ये कौन लगा सकता है, कौन इम्पोज कर सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास प्राइम मिनिस्टर, बी ऑप्शन है गवर्नर, सी ऑप्शन है वाइस प्रेसिडेंट एंड डी ऑप्शन है प्रेसिडेंट, ठीक है। सो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है वो ही डिक्लेयर करेंगे स्टेट इमरजेंसी को भी, ठीक है। स्टेट इमरजेंसी को भी कौन डिक्लेयर करेंगे? प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर करेंगे। और स्टेट इमरजेंसी का दूसरा नाम क्या है? इसको प्रेसिडेंशियल रूल भी बोला जाता है, प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। ये कब लगाई जाती है आपकी प्रेसिडेंट रूल, या फिर हम बोल लें स्टेट इमरजेंसी कब लगाई जाती है? एक स्टेट में, ये एक स्टेट में, पर्टिकुलर स्टेट में लगाई जाती है, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल एक पर्टिकुलर स्टेट में लगाया जाता है जब उस स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट के लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी उनकी फेल हो गई है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो उस टाइम पे क्या लगाया जाएगा? उस टाइम पे लगाई जा सकती है। एक केस वो हो गया। दूसरा केस, जब सेंटर कोई जो है ऑर्डर दे रहा है स्टेट को, कोई एडवाइस कर रहा है स्टेट को, और स्टेट जो है वो सेंटर की बात नहीं सुन रही है, ठीक है, उसको निगलेक्ट कर रही है, तो उस टाइम पे भी जब प्रेसिडेंट जो है वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ये सेंटर की बात नहीं मान रहे हैं, उस टाइम पे भी क्या लगाएंगे? प्रेसिडेंट साहब जो हैं क्या लगा देंगे? स्टेट इमरजेंसी लगा देंगे, प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे। उस पर्टिकुलर स्टेट में जो है पूरा कंट्रोल किसका हो जाएगा? स्टेट का हो जाएगा। और वहाँ पे कौन बैठे होंगे? हर एक स्टेट में क्या होता है? गवर्नर होते हैं। गवर्नर हर एक डिसीजन जो है वो गवर्नर किसके बेसिस पे लेंगे? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट।
प्रेसिडेंट उनको जो है हर एक डिसीजन के लिए रिकमेंड करेंगे कि क्या करना है उस स्टेट में, किस तरह से चलाना है, तो गवर्नर उन्हीं की जो है रिकमेंडेशन के बेसिस पे जो है उस वहाँ को जो है एडमिनिस्ट्रेशन को रन करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि सारा जो कंट्रोल किसका हो जाता है, सेंटर का हो जाता है। स्टेट जो है पूरी तरह से उसका कोई सारे कंट्रोल जो है, उसकी सारी पावर्स जो है वो क्या कर ली जाती हैं, छीन ली जाती हैं, स्नैच कर ली जाती हैं। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी इज इम्पोज्ड अंडर आर्टिकल 3 अंडर आर्टिकल, हाँ आपको क्वेश्चन पूछा गया कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के अंडर इम्पोज की जाती है। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ही डिस्कस कर लिया है। ऑप्शन है आप लोगों के पास 354, आर्टिकल 365, 61 एंड आर्टिकल 360। आई होप इसका आंसर तो आप सबने मार्क कर लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 360। फाइनेंशियल इमरजेंसी जब लगे, प्रेसिडेंट जो है सेटिस्फाइड हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को या फिर क्रेडिट को कोई थ्रेट है हमारी कंट्री की, तो उस टाइम पे क्या किया जाएगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो इम्पोज कर दी जाएगी। ओके, हमारी कंट्री में। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इनिशियली फॉर हाउ लॉन्ग प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज इन अ स्टेट। ठीक है, कितने टाइम तक, ठीक है, एक प्रेसिडेंट रूल जो है कितने टाइम तक जो है एक स्टेट में लगा रह सकता है, ये आपको बताना है। ठीक है, सो 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ या फिर 15 मंथ। ठीक है, सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई भी स्टेट में अगर प्रेसिडेंट रूल चल रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, 6 मंथ के लिए जो है वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल जो है इम्पोज रहेगा। उसके बाद जो है दोबारा से क्या करना होगा, दोबारा से दोनों आपको क्या करना होगा, हाउस की जो है दोनों हाउस की क्या करनी पड़ेगी, आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, दोनों हाउस का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर वो पास हो जाता है तो फिर जो है आप लोग उसको इमरजेंसी को एक्सटेंड कर सकते हो, अदरवाइज़ आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो मिनिमम जो पीरियड रहेगा वो 6 मंथ के लिए रहेगा। अगर आपको बढ़ाना है तो आपको क्या चाहिए, हाउसेस का लोकसभा राज्यसभा का क्या चाहिए, अप्रूवल चाहिए होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वाज द वर्ड आर्म्ड रिबेलियन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन में डिक्लेयर किया, क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 44th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। इसके थ्रू जो है इंटरनल डिस्टर्बेंस टर्म को रिमूव करके क्या टर्म जो है ऐड की गई थी, आर्म्ड रिबेलियन टर्म ऐड की गई थी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ द अनाउंसमेंट ऑफ द नेशनल इमरजेंसी हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, हाउ लॉन्ग विल इट इफेक्ट। ठीक है, अगर नेशनल इमरजेंसी अनाउंस कर दी गई है बोथ हाउस, दोनों हाउसेस की रिकमेंडेशन अप्रूव्ड के बेसिस पे, तो वो इमरजेंसी कितने टाइम तक इफेक्ट में रहेगी, कब तक जो है वो इमरजेंसी चल सकती है। सो ऑप्शन है आपके पास 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ एंड 3 मंथ। ठीक है, सो आई होप इसका भी राइट आंसर आपने मार्क कर लिया होगा। सो वो भी कितने टाइम तक रहेगी, 6 मंथ तक जो है वो इफेक्ट में रहेगी इमरजेंसी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हाउ मेनी टाइम्स हैव द फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज इन इंडिया। कितने टाइम जो है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में इम्पोज हो चुकी है। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है नेवर। सो मैं इसका राइट ऑप्शन बता दूं आपको, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन। आज तक जो है 1947 से लेके जब से हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है, अब 2024 चल रहा है, अब तक कभी भी जो है हमारे इंडिया में जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी। स्टेट इमरजेंसी तो बहुत बार लगी है, स्टेट्स में पता नहीं कितनी कितनी बार लगी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी हमने देखा 3 बार लगी, लेकिन नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी है, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार भी नहीं लगी अभी तक। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट डू नॉट गेट अबॉलिश ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। देखिए, जब भी नेशनल इमरजेंसी लगी, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा फंडामेंटल राइट जो है वो अबॉलिश नहीं होता है। ठीक है, वो कैंसिल नहीं होता नेशनल इमरजेंसी के वक्त, ये आपको क्वेश्चन में बताना है। ऑप्शन है आपके आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 या फिर बोथ बी एंड सी। सो इसका राइट ऑप्शन मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट
आंसर बोथ बी एंड सी। आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 आर्बिट्ररी अरेस्ट के रिलेटेड है और आर्टिकल 21 डील करता है पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी के साथ, ठीक है। जब भी नेशनल इमरजेंसी होगी उस वक्त ये दोनों आर्टिकल जो हैं ये अबॉलिश नहीं होंगे। आर्टिकल 19 जो है, जो आपको आर्टिकल 19 में 6 फ्रीडम दी गई हैं, ये ऑटोमेटिकली जब भी नेशनल इमरजेंसी लगेगी उस वक्त ये जो आर्टिकल 19 है ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, अबॉलिश हो जाता है, ठीक है। बट ये जो आर्टिकल हैं, दो आर्टिकल बी एंड सी, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, ये अबॉलिश नहीं होते हैं, ठीक है। सो मूव करते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स हैव द नेशनल इमरजेंसी बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। ये क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कितनी बार नेशनल इमरजेंसी इंडिया में लग चुकी है? ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। सो आई होप इसका आंसर सबने मार्क किया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। आंसर है इसका 3 बार। 3 बार लग चुकी है 1962 में इंडो चाइना वार के वक्त, ठीक है, 1971 इंडो पाक वार के वक्त और 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से लगी थी इंदिरा गांधी जब हमारी क्या थी, प्राइम मिनिस्टर थी। ओके, सो ये था आज के आपके 12 क्वेश्चन। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने रिव्यू को लिखें। ओके, और मिलते हैं कल की क्लास में। कल का लेवल, तो आज का लेवल थोड़ा इजी लेवल के क्वेश्चन मैंने आपके लिए फ्रेम किए थे। कल की क्लास में हम लोग थोड़ा सा लेवल जो है डिफ़िकल्ट होगा, बहुत सारी जो डीपली क्वेश्चन जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और अच्छे से अपनी स्टडी कीजिएगा।